ओए खड़ी रहे। ओए काना मैंने कभी नीचे बैठ जा। कॉपी नहीं पढ़ी। मैंने बहुत पढ़ी लेकिन अब नहीं पढ़ता। पहले भी नहीं पढ़ी, कक्षा में भी नहीं पढ़ी। जो मेरे एंटीना जो कैच करता है ना, मैं वहीं से चिल्लाने लगता हूँ। खड़ी रहे शुद्धमती के लिए, पत्नी होती है पैगामती के लिए। पिंगला कहने लगी, और नौकर को झूठ बोल रहा है, मेरे पति को कोई नहीं मार सकता। और दौड़ के पिंगला अपने आंगन में गई। आंगन में एक चंदन का पेड़ था। और जैसे आजकल की माताएं तुलसी के पौधा की सेवा करती हैं, जिस आंगन में तुलसी होती है ना, उस आंगन में लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में तुलसी, ऐसे ही पिंगला के आंगन में एक चंदन का पेड़ था। और दौड़ के चंदन के पेड़ के पास में पहुंच गई। महाराज भर्तरी ने ये बात उनको पहले बता रखी थी, पिंगला ये वृक्ष जब तक हरे आएगा जब तक मैं जिंदा हूँ, और जिस दिन ये वृक्ष सूख जाए उसी दिन तुम समझ लेना कि तुम्हारा पति इस दुनिया में नहीं रहा। अब महाराज भर्तरी तो जिंदा आते, पेड़ कैसे सूख जाए? अरे वो पेड़, अरे बदल लहरी लहरी लहरा, हरानी के मन पलवावत है। पिंगला कहने लगी, और नौकर तू झूठ बोल रहा है, मेरे पति को कोई नहीं मार सकता। नौकर कहने लगा, महारानी अब तो तुम्हें ऐसी नजर आ रही जैसे खुश होगा। इधर तो तुम्हारे पति का प्रणाम तो हो गया, और तुम हंसी बना रही हो। यानी उस स्त्री हमेशा कानों की कच्ची होती है, ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी। दूसरे के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाती है। अपने देश में अंधविश्वास बहुत है, अपने देश भारत में ये अंधविश्वास बहुत है। स्त्रियों के अंदर ये कुछ लक्षण भी होते हैं। पिंगला ने ये बात सही मान ली। मंत्री कहने लगा, महारानी तुम जब पेड़ के ऊपर कह रही हो कि ये पेड़ जिंदा है, तो तुम्हारे पति जिंदा है? अरे ये तो वृक्ष है, ये क्या जाने कौन जिंदा है कौन मर गया? इसमें तो तुम पानी लगाओगे तो ये हरा भरा रहेगा। महारानी पिंगला के मन में वाने पूरी ऐसी बैठार दी जैसे कि उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा। अब पिंगला पछाड़ खा के गिर गई, और उसी समय पिंगला का प्राण तो हो गया। यानी अपने पति की झूठी बातों पे अपनी जान दी थी उसने। आहा, मैं तो एक बात कहूंगा कि धरनी करनी है थमी भाई, इन जैसी महिलाओं से, और बलवानों की ताकत है तो तुम जैसी महिलाओं से। झूठी बात में पिंगला मर गई। अब महाराज भर्तरी आंगन में आए, पत्नी को मरी हुई देखा। आहा, गोदी में उठा ली, छाती से लगा ली, मर गई। लेकिन तो कहीं नहीं गई कि मेरी प्राण न प्यारी नारी तू, और मर गई है नहीं कछु कहीं गई। झूठी बात है, मर गई तो कछु नहीं गई, तो कछु ना गई, एक बात ना गई, जब जुदाई की पीड़ा मोए
सोच हुआ कि मेरी पत्नी मेरी झूठी बातों पर मर गई। अब तो धरे डोलो है तेरी पे, तो मर गई। भरतरी बोले अगर हम ना झूठ बोलते तो मेरी पत्नी नहीं मरती है? अब भरतरी को अब सोच हुआ, यानी वियोग हुआ, स्त्री का वियोग, स्त्री का वियोग इतना हुआ। ये जो भरतरी थे ये गोरखनाथ के चेला थे। एक दिन गोरखनाथ की सभा लगी हुई थी और भरतरी की कुर्सी खाली पड़ी थी। गोरखनाथ बोले हमारी सभा में ये सब कुर्सियां भरी हैं लेकिन एक कुर्सी खाली कैसी है? एक पड़ोसी जो था वो बोला महाराज ये महाराज भरतरी की है? भरतरी क्यों नहीं आए? बोले भरतरी इसलिए नहीं आए कि उनकी पत्नी उनका देहांत हो गया है तो वो पत्नी के वियोग में है। भरतरी मेरा प्रथम शिष्य था, बुलाया जाए भरतरी को। भरतरी को बुलाया। क्यों नाराज हो? अरे मर गई मर जा दो इंसान की क्या कमी है? और ये बात सही है। हाँ अब मैं क्या कह रहा था ये भुलवा देते हैं। हाँ भरतरी से वो क्या बोले गोरखनाथ कहने लगे कि भरतरी क्या बात है तुम इतने नाराज हो और सभा में भी नहीं आ रहे हो? भरतरी कहने लगे प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, अनर्थ हुआ है। क्या हुआ है? बोले मैंने अपनी पत्नी की परीक्षा के चक्कर में अपनी पत्नी को गमा बैठा। अरे ले लो तो कौन सी बड़ी बात है? भरतरी कान लगे। गोरखनाथ बोले अगर तुम हमारे शिष्य हो आंखें बंद करो। आंखें बंद करवाई। एक पिंगला के चक्कर में हजारों पिंगला जिंदा करते हैं। अब भरतरी से कही क्यों पहचानो कौन सी है? भरतरी कान लगे महाराज सभी दे दो।